स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सबको नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह का कार्य जो उन्होंने इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में किया है, उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म जो बाइबल में लिखा हुआ है, उसके द्वारा हमारे जीवन को हम बदल सकते हैं, हम आशीषों को पा सकते हैं और हमारे जीवन में हम शांति पा सकते हैं। मनुष्यों के जीवन में चाहे उनके पास बहुत धन हो, बहुत संपत्ति हो, या अच्छा स्वास्थ्य हो, या फिर सारी जो चीज़ें हैं सही हो, लेकिन मनुष्यों की मन में एक अशांति हमेशा बना रहता है। मनुष्यों के मन में विश्राम नहीं रहता है और मनुष्यों के जीवन में सबसे बड़ा एक जो चिंता है वो मृत्यु है। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ है और कुछ नहीं है तो भी एक दिन मनुष्य मर जाता है और ये मृत्यु दुख को लाता है। यदि किसी का बेटा मर जाए तो माँ बाप के लिए ये बहुत ही दुख भरी बात है। यदि किसी का पापा मर जाए तो ये बेटे के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत ही दुख की बात है। मृत्यु हम सबके प्रियजनों को हमसे अलग करता है और बाइबल में भी हम ऐसा ही एक घटना को पाते हैं, जो घटना यूहन्ना का पुस्तक उसका 11 अध्याय में हम पाते हैं। और उसमें एक घटना को पाते हैं कि एक परिवार जो बैथुनिया नाम की गांव में रहता है और उस परिवार में 3 जन रहता है। 2 बहन जिनकी नाम मार्था और मरियम है, और उनके एक भाई जिनके नाम लाज़र है। और एक दिन लाज़र बहुत बीमार होता है और मरने पर होता है और उनकी बहनों ने यीशु मसीह के पास खबर भेजा कि गुरु, आप जिससे प्रेम करते हो वही लाज़र बीमार है, मरने पर है। क्योंकि यीशु उस गांव से काफ़ी दूरी पर थे, दूसरे गांव में थे। और जब खबर भेजा तो यीशु वहाँ पर और 2 दिन रह गया। तब तक इधर लाज़र मर चुका था और फिर यीशु कहता है उनके चेलों से कि चलो हम जाएंगे वहाँ पर यरूशलेम में, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है लाज़र, सो गया है। पर यीशु के जो चेले थे वो नहीं समझे थे। वो सोचा ऐसे ही जो लाज़र है सोया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि यदि लाज़र सो गया है तो वो फिर से उठ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें कहा
कि हमारा मित्र लाजर मर गया है, चलो हम वहाँ जाएंगे। और फिर वे यहाँ पर आते हैं और वे आते हुए रास्ते में ही होते हैं। और तब जो लाजर का बहन मार्ता, उसको खबर मिलती है कि यीशु मसीह वहाँ पर आ रहा है। तब वो भाग के दौड़ के यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरे भाई नहीं मरता। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है तो वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और मार्था कहती है कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि अंतिम दिन में वो फिर उठेगा। क्योंकि मार्था को ये मालूम था पवित्र शास्त्रों के द्वारा, जो पुराना नियम के पुस्तक है, जो यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे आने से पहले, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में आया नहीं था, उसके पहले से पवित्र शास्त्रों में इन सब विषय में लिखा गया था। पुनरुत्थान के विषय में लिखा गया था, न्याय के विषय में लिखा गया था, और यीशु मसीह के आने के विषय में लिखा गया था। और इसके द्वारा वो जानता था कि एक दिन मनुष्यों का न्याय होगा और न्याय के दिन में सबको उठना पड़ेगा। और इसके लिए मार्था ऐसा कहता है कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि अंतिम दिन में, न्याय के दिन में वो जीवित हो उठेगा। पर यीशु मसीह कहता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, अर्थात मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ। और जब यीशु आगे बढ़ता है और यीशु इस दुख में कि लाजर मर गया है रोता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई मर जाए, क्योंकि मृत्यु हमारी प्रियजनों से अलग करता है। यीशु मसीह रोया, और आज भी जब कोई मरता है तो यीशु रोता है। और आगे बढ़ कर के यीशु कहता है कि इस कब्र में से उस पत्थर को हटाओ, क्योंकि उस समय यहूदी रीति के अनुसार, जैसे आज ज़मीन के अंदर में मिट्टी खोद करके हम यहाँ पर कब्र में डालते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका था। तो वहाँ पर जो पहाड़ होता था, उस पहाड़ का अंदर में एक गुफा जैसा बनाया जाता था, और उसके अंदर उस मृतक की देह को रख करके उसके ऊपर एक पत्थर ढक दिया जाता था। और लाजर को भी ऐसा ही किया गया था। और उस समय में लाजर को उस पत्थर को हटाने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा। तो उस समय में वहाँ के खड़े लोगों ने और लाजर के दो बहनों ने भी कहा, प्रभु वो तो 4 दिन हो गया है, मर गया है, 4 दिन से कब्र के अंदर में है, तो वहाँ से दुर्गंध आएगा, उसको मत खोलिए। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि खोल दो, उस ढक्कन को हटा दो। यीशु मसीह की बात सुन करके उन्होंने उस ढक्कन को हटा दिया। और तब यीशु मसीह कहता है कि लाजर तुम बाहर आओ। और लाजर उठ खड़ा होता है और बाहर आता है, और उसका देह में वो कपड़ा
जड़ा हुआ रहता है, कपड़े से लपेटा हुआ रहता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसकी हाथ खोल दो, उस कपड़े को हटा दो और उसे कुछ खाने को दो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 4 दिन का मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया। मृत्यु दुख को लाता है और बाइबल हमें कहता है कि मनुष्यों के जीवन में जो पाप है, इस पाप के कारण ये मृत्यु आया है और मृत्यु के पश्चात न्याय होता है। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य के निमित्त एक बार मृत्यु और उसके बाद में न्याय होना अनिवार्य है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर, जो कि यीशु मसीह का मित्र था, और यीशु मसीह आया और लाजर को मृतकों में से जिलाया। लेकिन इस दुनिया में जो लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह का मित्र होने से डरते हैं, यीशु मसीह के पास आने से डरते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह कहा और लाजर जीवित हुआ। जीवन देने का सामर्थ्य किसके पास है? कौन जीवित कर सकता है? यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ। अगर यीशु मसीह इस बात को साबित नहीं कर पाता तो क्या होता? लोग कोई भी बात को बोल सकता है, कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि मैं हूँ पुनरुत्थान और जीवन। यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है तो वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। और इस समय में यीशु मसीह लाजर को मुर्दों में से जीवित करता है और दिखाता है कि मैंने जो कहा है वो सच्चा है, वो सही है, और जीवित किया। जीवित करने का ताकत किसके पास है? कौन एक व्यक्ति को जीवित कर सकता है? कौन एक मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर सकता है? जीवन कौन दे सकता है? केवल ईश्वर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस लाजर को जीवित किया और यीशु मसीह ने ये साबित किया कि यीशु मसीह ही वो ईश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की है। मेरे प्रियो, हम सब जिस दुनिया में है, ये परमेश्वर का मित्र होने से दूर है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ईश्वर जो है वो पवित्र है, उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। लेकिन हम इस दुनिया के लोग पापी हैं। हमारे अंदर झूठ है, हमारे अंदर धोखा है, हमारे अंदर फरेब है, हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर व्यभिचार है। हर एक जो पाप वो हमारे अंदर है। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है
कि पवित्र ईश्वर का बैरी शत्रु हम हैं, लेकिन जो ईश्वर का मित्र होगा प्रभु यीशु मसीह उसको जिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसको अनंत काल तक जीवित करेगा। लाजर यीशु मसीह का मित्र था। वैसे ही हमारे पास भी मौका है, हमारे पास भी एक अच्छा रास्ता है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह का मित्र हो सकते हैं और हम भी उस आशीषित जीवन पा सकते हैं। देखिए, लाजर मर गया और यीशु मसीह उसको जिलाया, लेकिन एक दिन फिर से लाजर मर गया था। ये पुनरुत्थान का जीवन नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान का जीवन कहता है वो अनंत काल के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपकी सारे पापों के लिए, जो हमें परमेश्वर की मित्र होने से दूर करता है, जो हमें परमेश्वर के पास जाने से दूर रखता है, जो हमें परमेश्वर की आशीषों को पाने से दूर रखता है, इन सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना सारा लहू को बहा दिया है, क्रूस पर मारा है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि बहुतों के छुड़ौती के लिए वो अपना प्राण दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। लेकिन यीशु मसीह जब कब्र में था और फिर तीसरा दिन में कब्र में से जीवित हुआ, ये अनंत काल का देह था, ये अनंत काल का शरीर था। वैसे ही जो कोई यीशु मसीह का मित्र होगा उसका भी यही अनंत काल का देह हो, अनंत काल का जीवन हो। और यीशु मसीह का मित्र होने के लिए हमें कोई बड़े कर्म करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म के द्वारा हम कभी भी ईश्वर का मित्र नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर जन्म से ही पाप मौजूद है। पर इन सारे पापों को यीशु मसीह ने धो दिया और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम उसकी मित्र हो सकते हैं। और ये विश्वास ये है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा है और तीसरा दिन जीवित हुआ है। और यीशु मसीह शरीर के साथ में स्वर्ग पर उठा लिया गया। यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रह करके उसने अपने जिंदा होने का सबूत भी दिया। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में ये आशा हो सकता है, यदि आप चाहे तो आज ही ये आशा आपका होगा, क्योंकि जब आप इस उद्धार को, इस वचन को ग्रहण करते हैं तो आप भी उस अनंत काल के जीवन के लिए तैयार। मृत्यु जो दुख को लाता है, जो हमें अनंत काल के नरक को पहुंचाता है, क्योंकि
हम परमेश्वर के बैरी हैं, क्योंकि पापी है और इसके लिए परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। केवल यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही हम उस अनंत काल के जीवन को पा सकते हैं। तो आप अपने और अपने परिवार का जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। और जब आप अपने और आपके परिवार के जन सुरक्षित रहेंगे और मृत्यु का डर नहीं रहेगा, तो आप आनंदित और आपके जीवन शांतिपूर्ण होगा। तो प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन के विषय जांचिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सबको फिर से नमस्कार। जय मसीह की।